वेलकम बैक दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये शो देख रहे हैं। रास्तबाज कौन है, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरे साथ प्रोफेसर अजीम रहमत थे जो कि पहले सेशन में मेरे साथ थे और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने खुदा के कलाम में से रास्तबाज की तारीफ बयान की और रास्तबाज कौन है उसके हवाले से बताया है। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे और विमियो चैनल पे जाएं, JCTV पाक, और वहाँ पर जाके इस शो को आप इंजॉय कर सकते हैं। हमारा केबल टीवी के ऊपर JCTV मौजूद है, सैटेलाइट टेलीविज़न के ऊपर, और हमारी वेब स्ट्रीम जो कि 24/7 आपको लाइव JCTV की सहूलत फराहम करती है। आप जाएं जिसका इस टेलीविज़न के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर jctvpark.tv और वहाँ पर आके लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और एप्पल फ़ोन है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं JCTV पार्क, तो वहाँ पर आप लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं और प्रोग्राम्स को भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज मेरे दूसरे गेस्ट हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुदा के जाने माने खादम, और बहुत सारे टेलीविजन्स के ऊपर खुदा के कलाम को जो है वो पेश करते हैं और बहुत मोतबर हैं हमारे लिए। खुदा के खादम, खुदा के ममसू आज हमारे दरमियान मौजूद है और रास्तबाज के हवाले से हम उनसे बहुत कुछ आज सीखेंगे। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा खुदा के खादम को, रेवरेंड अशरफ जेडीन। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। थैंक यू बेटे जी, खुदा की तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, रास्तबाज के हवाले से बात हो रही है, बड़ा ही अछूता टॉपिक है जी जी, और आजकल कंफ्यूज टॉपिक भी है जी। आप क्या कहेंगे, बाइबल के मुताबिक रास्तबाज कौन है? यकीनन ये सवाल बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी करें, मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ JC टेलीविज़न के लिए, थैंक यू, जो पाकिस्तान के अंदर मसीही टेलीविज़न के अंदर पायनियर थैंक यू, और बड़ी हकीकत और हैसियत रखता है और पूरी दुनिया के अंदर लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, और प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम जो है ये भी बहुत पसंद किया जाता है। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे आपने दावत दी है और हम मिलकर खुदा के कलाम की गुफ्तगू को बहुत सारे टॉपिक के साथ साथ लोगों तक पहुँचाएँगे। तो यकीनन जो आपने बात की है, रास्तबाजी या ईमानदारी एक बहुत मुश्किल लफ्ज़ है या सब्जेक्ट है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम बशरियत के अंदर देखते हैं तो रास्तबाज कोई भी नहीं है, और एक ही है और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का विजन और रोया है कि पूरी दुनिया को वो रास्तबाजी के लिए चुने, और खुदा यीशु मसीह ने प्रोसेस किया है और उस प्रोसेस का नाम निजात है। तो अगर कोई शख्स इस प्रोसेस में से गुज़रता और कायम रहता है और आखिर तक कायम रहता है, यानी जब तक उसकी ज़मीनी ज़िंदगी में सांस है, तो अगर वो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो यकीनन वो रास्तबाज हो सकता है, कामलियत तक वो पहुंच सकता है, कामलियत तक पहुँचे। लेकिन भाई साहब, आज के दौर के अंदर हर मसीही जो है वो अपने आप को राइचियस कहता है, चाहे वो यीशु मसीह पर ईमान उस तरह से रखता है या नहीं रखता जी, चाहे वो चर्च गोइंग है या नहीं है, वो ऐसी खुदा दी कौम आ जी जी, मसीही होने के नाते वो अपने आप को, हाँ जी, ये समझता है कि मैं भी रास्तबाज हूँ। तो क्या जो अनाजील हैं या मसीही तालीम है जो रसूलों के वसीला से हमारे तक पहुँची, क्या वो हर शख्स को ईमानदार जो है वो उस कैटेगरी में लेके आती है, या ईमानदार की कोई ख़ास डेफिनेशन है? कतन नहीं। अगर कोई नेकी के काम भी करता है और उसको भी बाइबल मुकद्दस जो है वो मुकम्मल रास्तबाज नहीं गिनती। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि पुराने अहदनामा में खुदा ने एक मयार मुकर्रर किया था रास्तबाजी के लिए फ़ी ज़माना, पुराने अहदनामा में और फिर आगे नए अहदनामा में खुदा ने
वक्त ब वक्त अपने कलाम के साथ साथ मयार को कायम किया है। तो अब जो मयार रास्तबाजी का है ये बहुत ही सेंसिटिव है। हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कभी कभी लोग पीते पिलाते भी थे और कुछ दुनियादारी भी आती थी, मगर फिर भी वो रास्तबाजी के अंदर खुदा उनको ले जाता था। लेकिन उस वक़्त इंसान को खुदा अपने करीब लाता था, कुछ रियायत देता था, लेकिन वो मालिक है ना। और अब हम जब के नए अहदनामा के दौर के लोग हैं तो रास्तबाजी का मयार जो है ना वो बाइबल ने हमें साफ साफ बता दिया है, यीशु मसीह की शरीयत ने साफ साफ बता दिया है। और मैं ईमानदार या रास्तबाज वो शख्स है जो खुदा के कलाम को जैसा लिखा है, जैसा करने को कहा गया है, उसको कबूल करता और अमल में लाता है, वो रास्तबाजी की तरफ गामजन हो जाता है। अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो रास्तबाज हो जाएगा। जैसे लिखा है कि कामिल कोई भी नहीं है, मगर जो बातों बातों में खता ना करे वो कामिल हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह और फिर बाप खुदा का विजन यही है कि लोग रास्तबाज हों और उसकी बादशाहत में शामिल हों। जी पर सब अगेन सवाल जो है वहाँ से दोबारा से जी शुरू करूँगा, क्योंकि कामलियत जो है वो तो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस है, जात पाते रहना, और एक वक्त होगा कि हम जो है दौड़ मुकम्मल करके खुदा की जो परफेक्शन में शामिल हो जाएंगे। दैट इज़ अनदर प्रोसेस। जी जी। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जो ईमान लाए, यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहराया जाता है। और फिर जब वो रास्तबाज को ठहराया गया है, ये शरीयत की बात नहीं है जी, ये 10 काम को मानने की बात नहीं है, ये अच्छे काम करने की बात नहीं है जी जी, ये नेकोकार की बात नहीं कर जी, रहा। हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो रास्तबाज ठहराया गया है, वो राइचस है खुदा के कलाम के मुताबिक। ये बात आपने की, ठीक की। हम कहते हैं कि जी आज फलां डिश बहुत मज़ेदार पकी है, एक लफ्ज़ में बयान कर दिया गया, मगर उसको मज़ेदार बनने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, फिर जाके वो जायके में नज़र आई है। इसी तरह से मसीह पर ईमान लाने का एक प्रोसेस है और फिर मसीह में कायम रहने का एक प्रोसेस है। इफ्सियों के पहले बाब में अगर देखें तो वहाँ पर ईमानदार की बात हो रही है और वो मुकद्दसीन की बात करता है, वो मुकद्दसीन जो मसीह यीशु में ईमान लाए। सो ईमान और रास्तबाजी ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ जोड़ते और आसमान की बादशाहत के लिए तैयार करते, मगर ये एक प्रोसेस है। और जो कोई बाइबल और मसीह की तालीम के प्रोसेस के अंदर से गुजरेगा, और फिर मैंने पहले भी बात की, कायम रहने से, बपतिस्मा लेने से, तौबा करने से या इन कामों को करने से, शायद हम दिखावे में तो काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे, मगर बाइबल के मयार और मसीह के मयार के मुताबिक अगर एक रास्तबाज कायम रहेगा तो फिर वो ईमान का लफ्ज़ और रास्तबाजी का लफ्ज़ उसको बेनिफिट देगा। क्योंकि हम बहुत सारा देखते हैं कि इब्रानियों के अंदर भी खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। तो ये जो रास्तबाज और फिर ईमानदार का जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा चौड़ा है और इस पर कायम रहने के लिए कुर्बानियाँ भी और बहुत चीज़ें खुदावंद के लिए हमें छोड़नी पड़ती हैं। फिर हम जाके, हर कोई ईमानदार नहीं हो सकता और कामों के जो दिखावे के काम हैं उनसे कोई नहीं हो सकता, उनके साथ रूहानी अमाल जो हैं वो ज़रूरी। तो क्या भाई साहब जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान लेकर तौबा करता है और बपतिस्मा लेता है, क्या वो रास्तबाज नहीं है? ये उसका आगाज़ है, रास्तबाजी में दाखिल हो जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो रास्तबाज है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये अगर वो मसीह पर ईमान लाता है तो ईमान लाने के लिए सडनली तो उसने कुछ नहीं किया ना, अचानक से तो कुछ नहीं किया। उसने पता नहीं कितनी देर से खुदा के कलाम को सुनना शुरू किया,
अगर वो किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखता है तो फिर उसको भी उसने किस तरह से उन चीज़ों को उनसे अलग होना, और फिर ये सारा कुछ ईमान तभी लाया जाएगा जब हम दूसरे एरिए से बाहर निकलेंगे और एक नई शरीयत यानी मसीह को देखेंगे। तो वो तो हमने इस बात को भी सुना, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, पास जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया यानी उस पर ईमान लाए। तो ईमान लाने के लिए मैं फिर अर्ज करता हूँ एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जब ईमान ले आते हैं उस प्रोसेस के साथ वो ईमानदार क्यों नहीं, वो ईमानदार हो जाते हैं और फिर ईमान में कायम रहना ज़रूरी है। जी भाई साहब, ईमान में कायम हर वो शख्स है जिसका रूल कुदस मददगार है। जी जी, और रूल कुदस ही हमें ईमान में कायम रहने का फजल अता फरमाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसके बगैर तो ना मुकम्मल है जी। इसलिए यीशु मसीह ने भी शागिर्दों से कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल। हालांकि उनके पास ईमान था, बपतिस्मा लिया था, यीशु पर ईमान रखते, यीशु से तालीम पाए हुए लोग थे और सब कुछ था उनके पास। लेकिन रूल कुदस आया तो ईमान पर मोहर हुई और वो ईमान कंप्लीट हुआ और फिर वो पूरी दुनिया में उसके गवाह ठहरे जी। ईमानदार शख्स जो है उसकी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आता है, ज़रूर आता है, हर रोज़ आता है, हर रोज़ आता है। न्यू चैलेंजेस है, हर रोज़ न्यू चैलेंज भी हो सकती है। और जो न्यू बॉर्न होता है, जो न्यू क्रिएशन होता है, उसके लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जी, ज़रूरी। जैसे एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर जो है वो इम्यूनिटी की कमी होती है, वो बीमार भी हो जाता है जल्दी से, उसको एक ख़ास नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। क्या ईमान लाकर यीशु मसीह में कायम रहने के लिए ज़रूरी है कि ईमानदार जो है उसको अच्छी खुराक मिले, और अगर ज़रूरी है ये तो फिर उसको कहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे उसको अच्छी खुराक मिले और वो कायम रह सके? आमीन। बहुत खूबसूरत ये बात है कि पैदाइश तो हो जाती है, आगे खुराक उसको तामीर करती है या उसको बढ़ाती और कादावर बनाती है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं पास्टर जी आपका मिशन क्या है, आप किस चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने कहा जी मेरा मिशन जो है, जो कुछ यीशु मसीह ने हमें करने को कहा है हमें उस पर अमल करना है। जो बाइबल मुकद्दस हमें कहती है हमें उससे बिला झिझक कबूल करना है और उस पर अमल करना है, यही मिशन है। सो जब एक रूहानी शख्स रूहानियत में जन्म लेता है तो फिर उसको जो अमाल की किताब के दूसरे बाब के अंदर 40 से आगे 42-43 आयतों के अंदर हमें बात नज़र आती है, पैदाइश तो हो गई है, अब उसको आगे बढ़ना है और बढ़ने के लिए वो रसूलों से रफ़ाकत रखे, फिर तालीम पाए, फिर दुआ में मशगूल रहे, फिर रोटी तोड़े। ये 4 अहम कदम हैं जो पैदाइश के बाद उसको समझदार बनाएंगी, उसको मैच्योर बनाएंगी, और जब वो इसमें कायम रहेगा तो फिर वो मजबूत एक मसीही ईमानदार हो सकता है। यानी पैदाइश के बाद ज़रूरी है कि वो शख्स अपने चर्च, अपने खादम और कलीसिया और फिर बाइबल में जो हमें तरीक़ाकार बताया गया है वो पौलुस रसूल के 14 खतूत हैं जो कलीसिया की तामीरो, तरक्की और बढ़ोतरी और मजबूत होने के लिए हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं। हमें पानी का बपतिस्मा लेकर नजात याफ्ता होकर हमें बैठना नहीं है, गाफिल नहीं होना कि हम पर ठप्पा लग गया है। नो, आई एम नजात याफ्ता, मैं कायम हूँ मसीह के अंदर, मगर जो बाइबल की आगे तालीम है उसको लेना बहुत ज़रूरी है और कायम रहना ज़रूरी है। जो लोग बपतिस्मा लेके फ़ारग हो जाते हैं और कभी चर्च भी नहीं आते और वो उनके अंदर जज्बा नहीं, वो तो फिर ऐसे ही है जैसे कि बीज बोया गया और झाड़ियों ने इसे दबा लिया या परिंदे उठा कर ले गए। नहीं, ईमाल की किताब के अंदर बड़ा ही क्लियर है भाई साहब के लोगों के दिलों पर चोट लगी। हाँ जी। और उन्होंने पूछा पतरस को, क्या
क्या करें हम? क्या करें? उसने कहा कि पहले तो अपनी निजात दी, बपतिस्मा लो ना, तौबा करो तो बपतिस्मा लो, मसीह पर ईमान लाओ। जी। और लिखा हुआ है कि जब उन्होंने कर लिया, वो शामिल हो गए, हाँ। तब वो उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया, उसमें फेलोशिप रसूलों से तालीम पाना। दिस इज नरिशमेंट, फेलोशिप इज नरिशमेंट। फिर उस फेथ को और मजबूत करने के लिए स्पिरिचुअल नरिशमेंट, यानी दुआ और रोज़ा। मैं इसमें थोड़ा सा इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, खूबसूरत जो बात आप कर रहे हैं कि इंसान का जो घर होता है ना, जहाँ वो रहायश पजीर होता है, उसका उस घराने के अफराद पर एक बड़ा असर होता है कि उसका पहनावा, उसका बोलना, उसका करैक्टर बताता है कि ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। बाइन इसी तरह से जो एक रूहानी मसीही है, उसका बोलना, उसका दुआ करना, उसका कायम रहना, उसका मसीह के कामों पर अमल में लाना बताता है कि ये कौन से चर्च से ताल्लुक़ रखता है। और वो जब कंप्रोमाइज़ नहीं करता, दुनियादारी और झूठ और गुनाह के साथ और लालच के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता, पता चलता है ये किसी अच्छे चर्च का नौजवान है या शख्स है, और मजबूत नज़र आता है। तो हमें उस चर्च को देखना है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे चर्चेस हैं, सब अच्छे हैं, मगर जो हमें मसीह के करीब लाएंगे, आसमान की मंजिल के पास लाएंगे और रूहानी तौर पर मजबूत करेंगे, वो बाइबल के मुताबिक जो चर्च है ना, ये वो हैं जो मसीह की तालीम के अंदर है, ये वो हैं। इसलिए बेशुमार ऐसे चर्चेस हैं जो खादम भी मसीह की शरीयत से बाहर हैं, चर्च भी मसीह की शरीयत से बाहर है। अभी आपने पिछले सेशन के अंदर एक बात की थी, वो मैं सुन रहा था कि सेकंड मैरिज की बात हो रही थी, तलाक याफ्ता लोगों की शादियों की बात हो रही थी, और लोगों ने तलाक दी और फिर शादी कर ली। यहाँ तक कि बेशुमार ऐसे खुदाम भी हैं, खादमाएँ भी हैं, जिन्होंने अपने शोहर को छोड़ा है या अपनी बीवी को छोड़ा है और तलाक ले ली, दे दी है, और फिर उसके बाद एक और शादी रचा ली है। तो अगर ऐसे शख्स के साथ इंसान, या जो शख्स खुद किसी ऐसे गुनाह के अंदर रहता है और फिर वो कहे जी हमारा चर्च आपको मजबूत और खालिस मसीही बनाएगा, तो ये वो सारी चीज़ें, मैं अगर अमल ही नहीं करता मसीह की शरीयत पर, मसीह के कलाम पर, तो मेरे पास जितने लोग आएंगे तो वो तो मसीही नहीं बनेंगे। और मैं अक्सर माजरत के साथ चाहता हूँ कि हर चर्च मसीही चर्च नहीं है। मसीही चर्च वो होगा जो मसीह के फॉलोअर होंगे, जो मसीह के पैरोकार होंगे, जो मसीह के कहने को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो हमें पैदाइश के बाद जो रूहानी पैदाइश है, ऐसे चर्च में रहना चाहिए, ऐसे चर्च के साथ फेलोशिप करनी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू अमाल की बुनियादी कलीसियाओं के असूल ज़ाबते हैं। वो डेली इकट्ठे भी होते थे, रूह के अंदर दुआ करते थे और एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी करते थे। अगर कोई गुनाह का कुछ शिकार हो भी जाता तो उसको मिलकर उठा खड़ा करते थे, उसको बहाल करते थे, इनकरेज करते थे। आजकल तो हम गुनाह का साथ देते हैं और हम समझते हैं कि इससे मुझे बेनिफिट है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो मेंबर है, हम उसकी गुनाह को पर्दा डाल देते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें परहेज करना है। जो चर्च, जो कलीसिया, जो खादम, जो पासबान खुद मसीह की शरीयत में नहीं है या उस नजात के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते, तो उनके साथ खड़ा होना भी अपनी आप को कमज़ोर करने वाली बात। बहुत खूबसूरत। और बहुत सारे चर्चेस भाई साहब साइलेंस पॉलिसी रखते हैं जी कि कोई भी आ रहा है ठीक है, हम हमें कोई कंसर्न नहीं है इससे। लेकिन ये एक हकीकी कलीसिया नहीं है। जो खुदा की कलीसिया है वो तो मसीह के मुशाबे है और मसीह के बदन को उससे तशबीह दी गई है। और मसीह का बदन जब तो उसी सूरत में तरक्की करता है जब उसके अंदर राइचसनेस मौजूद हो, रास्तबाजी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बड़े खूबसूरत आपने बड़ी खूबसूरती से इसको जो है वो डिस्क्राइब किया, बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट्स अच्छे बयान किए, जिससे हमारे व्यूज़ को ये पता चला है कि रास्तबाजी सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम की रास्तबाजी नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे खड़ा रहना रास्तबाजी नहीं है, बल्कि मसीह के बदन को तरक्की करने की ज़रूरत है। और एक वक्त आएगा कि हम कामिल हो जाएंगे और मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मिशन और निशान और टारगेट हाँ जी हमारा यीशु मसीह है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत बाबरकत होगा। आज हमारा मकसद यही था कि हम ये जान सकें कि मसीह का कहलाना और मसीह के होने में क्या फ़र्क है। जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो उसके बदन में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम उसके बदन में शामिल हो जाते हैं तब हम जो है वो कलीसिया कहलाते हैं, रास्तबाजों की जमात, जहाँ पर रूह कुद्दस जुम्बश करता है, पाकरू वहाँ पर बसेरा करता है और लोग बरकत पाते हैं उनके वसीला से, और बहुत सारे लोग फिर उस नूर की तरफ बढ़ते हैं जो उनके अंदर बसा हुआ है। खुदा उनकी तारीफ़ हो। जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न इसी तरह से देखते रहें। आपकी आरा हमारे लिए बहुत का कदर है, अपनी ज़रूर आरा हमें अरसाल करते रहिए और जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में नए खादमीन के साथ, नए वर्शिपर्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ।